Good afternoon, everyone. So, today we'll talk about interpersonal skill. So, basically हम देखेंगे कि interpersonal skill क्या होता है और उसका definition, मीनिंग, कहाँ पे यूज़ होने वाली है ये चीज़ें और इसको और मे भी हो सकता है कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होंगे बट वी डोंट नो अबाउट दैट। तो हम एक क्रॉस चेक करेंगे ये पीपीटी के थ्रू कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लेट्स सी, ये वीडियो हम देखते जाएंगे और उसमें जो पीपीटी जो चल रहा है बैकग्राउंड में उसके अकॉर्डिंग आपको समझ जाएगा। सो इंटरपर्सनल स्किल, द डेफिनेशन ऑफ दैट word is nothing the ability to communicate or interact well with other. It means what? कि हमें हमारी ये जो एबिलिटी है जो लोगों के साथ बात करने का, इंटरेक्ट करने का, वो भी अच्छे तरीके से, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल। ओके, सो विल सी व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल में एक्चुअली में देखा क्या जाता है, लाइक ये जाना क्यों जाता है, किस वजह से, रीज़न क्या है। सो we used to notice a certain things in the people, or you can say about us also, like ourselves also, that is behavior, that technique or tactics, how we talk with the people or how we interact with the people effectively, or it could be it we can, like we can say, हम लोगों को किस तरीके से कन्विंस कर पाते किसी भी सिचुएशन और वर्क प्लेस पे, सोशल सिचुएशन में। और बेसिकली जो इंटरपर्सनल स्किल है ये वर्क प्लेस पे, सोशल सिचुएशन, ग्रुप वर्क जो होता है, इन सब जगहों पे ये काम आता है। और ये काम क्यों आता है? बिकॉज जब व्हेन वी डू अ टीम वर्क, कोई प्रोजेक्ट कर रहे या कोई इवेंट कर रहे, तो यहाँ पे लाइक वी नीड अ कम्युनिकेशन स्किल विथ अ गुड कमांड, विथ सॉफ्ट स्पोकन बिहेवियर, विथ अ गुड टेक्निक, एज वेल एज हमारा जो कोलैबोरेशन, सामने वाली टीम हो या इट कुड बी सामने वाला पर्सन हो, उनके साथ कैसा होता है, ओवरऑल इसको कहा जाता है इंटरपर्सनल स्किल। और ये टीम वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, या फिर हम किसी बड़े इवेंट या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इट कुड बी अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एजुकेशनल सेक्टर, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये सारी चीज़ ये हर जगह पे काम आती है। कम्युनिकेशन, उस पर ध्यान कैसे देते हैं? लाइक वेन एवर वी टॉक, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ऐसा इंसान मिल गया है, आप, आपकी टीचर ले लो या फिर आपका टीम लीडर ले लो या फिर आपका मैनेजर ले लो, एक कुछ कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉइस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, कि बहुत ही जेंटल, बहुत ही सिंसियर वे में उनका एक्सप्लेनेशन रहता है। स्ट्रिक्टनेस इज डिफरेंट एंड while talking with the people is totally different. Like आप ये सारी चीज़ें HR एंड ऑल, टीम लीडर, कोऑर्डिनेटर्स और जो उनके अंडर में काम करते हैं, इन सब में बेसिकली ये सारी चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। और वो आपकी द वे यू टॉक, योर एक्सप्रेशन, इफ़ यू आर टॉकिंग फेस टू फेस, वहाँ पे भी नोट होता है। आप, हमारा बिहेवियर नोट होता है, हमारा आई कांटेक्ट नोट होता है। अगर हम टेक्स्ट कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं किसी को, उसमें भी हमारे जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, द वे वी फ्रेम अ सेंटेंस, उससे पढ़ने के बाद पता चलता है कि सामने वाला इंसान लाइक बोलना क्या चाह रहा है और इसका बिहेवियर कैसा है। उसके बाद लिखने या फिर उसके टाइप करके सेंड करने के तरीके से भी समझ में आता है। लाइक कम्युनिकेशन स्किल में जो बेसिक चीज़ें हम नोटिस करते हैं, ये सब आता है। और अगर हम सामने भी नहीं हैं, वी आर नॉट राइटिंग ऑल्सो एनीथिंग, बट वीडियो कॉल पे तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सप्रेशन एंड ऑल सारी चीज़ें दिखती है और टाइम मैनेजमेंट सब चीज़ें आ जाती है इसमें। और हम खुद को भी लाइक आर सेल्फ, वी कैन टॉक अबाउट आर सेल्फ ऑल्सो, लाइक हाउ आई एम, what are the things I need to change, and on what are the things I need to work, and when I will implement on certain things, like on such things over, like कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाती है। और हम दूसरों की जगह पे खुद को भी वो चीज़ें देख सकते हैं। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन अबाउट
gesture, feeling, opinion, responsibility, और it's not about only कि like हम सिर्फ serious काम करें. We can celebrate positive things also. For example, you are team leader or you are coordinator in, might be in a company or in the education field or in hospital, or might be in hotel management field. कोई भी फील्ड हो सकता है. आप वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी सेलिब्रेट करते हो. इट कुड बी इन योर फैमिली ऑल्सो. छोटी चीज़ें आप सेलिब्रेट करते हो, सामने वाले को बहुत अप्रिशिएट फील होता है दैट टाइम. लाइक यस, मेरा मैनेजर या मेरा बॉस या सो एंड सो एक्स वाई जेड कितने अच्छे से रिस्पॉन्स करता है. सम ऑफ द टाइम लाइक हम ना किसी के इनडायरेक्टली रोल मॉडल भी बन जाते हैं ऐसी चीज़ों को देखते हुए. तो दीज आर द थिंग. टीम वर्क इज नथिंग, इट इज़ ऑल अबाउट द कोलैबोरेशन with a group of people who work with the common goals. कॉमन चीज़ों पे कोई एक टास्क दे दिया गया, कोई एक असाइनमेंट, कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया गया. जब टीम वर्क की बात होता है तो सिर्फ ये जॉब पर्पस के लिए नहीं होता है, ये बच्चों को भी काम आ जाते हैं. बच्चों में भी जो ग्रुप वर्क प्रोजेक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है. बट अभी फ़िलहाल के लिए ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, सीनियर के लिए है, एल्डर अडल्ट के लिए ये सारी चीज़ें. तो टीम वर्क इसे कहते हैं जो इफ़ेक्टिवली एक ही काम पे एक ही तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कहीं पे अंडरस्टैंड करते हुए और इस चीज़ों पे काम करना, दैट इज़ कॉल्ड टीम वर्क. और अपने आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करना है, फीडबैक देना है, पॉइंट ऑफ व्यू देखना है क्या है, और सुनना भी है सामने वालों का. वेट नहीं करना कि नहीं अब मुझे सिर्फ इस पर फीडबैक ही देना है. नो, जस्ट लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. लीडर, लीडर बनना इज़ क्वाइट इजी. लीडर हर कोई बन सकता है. उसमें वो क्वालिटी और वो डिग्निटी और उस चीज़ों को मेंटेन रखना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. बिकॉज लीडर, हम एज अ लीडर गाइड तो कर सकते हैं, बट हम सिर्फ गाइड और रूल करने के लिए नहीं बने रहते. समटाइम वी हैव टू ओवरलुक द प्रॉब्लम, इंस्टेंट सोल्यूशन देना है हमें, अल्टरनेटिव चीज़ें रेडी होनी चाहिए, प्रॉब्लम डिफाइन करने हमें आना चाहिए, उस प्रॉब्लम को का सल्यूशन देने के बाद उसे इम्प्लीमेंट इजीली शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं. और इट कुड बी इफ़ यू हैव टाइम, मोर टाइम, सो रिलैक्स, यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. और अपनी गलती अगर है तो उसको अडॉप्ट करना या फिर एक्सेप्ट करना, नॉट सॉरी, एक्सेप्ट करना. और कोई नई चीज़ें अगर मेरे जूनियर को आती है और मुझे नहीं आती, माइट भी वो कुछ वो चीज़ें भी नहीं सुनी हूँ, तो वो चीज़ को मुझे अडॉप्ट करना और उस चीज़ को मुझे मेरी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना. ये सारी चीज़ें एक लीडर की क्वालिटी में होनी चाहिए. और जब हम बात करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, सिचुएशन फोकस हमारा होना चाहिए, लाइक अगर की पॉइंट्स की बात करें हम या फिर इम्प्रूवमेंट की बात करें, तो अगर किसी ने हमें कोई चीज़ बताई गई है तो उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करके वी नीड टू थिंक एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दैट वर्क कि इस पे क्या काम किया जा सकता है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती. एम्पैथीज, पुट योर शूज सॉरी पुट योर सेल्फ इन अदर शूज. मतलब अगर सिचुएशन कुछ ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर हम कुछ गलती हो जा रही है या फिर हम ओवर रिएक्ट कर दे रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सामने जो भी पर्सन है, मे बी फीमेल हो, मे बी मेल हो, मे बी सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चे हों, हमें उनके सिचुएशन को और उनके आईक्यू लेवल पे आके या उनके शूज़ में आके हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि लाइक ये चीज़ें कैसी हो सकती है और क्या करना चाहिए. तो ये सारे टिप्स हैं. तो ये सब को हमें देखते हुए कंक्लूड कर रही हूँ मैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी, just see the point, review the point, and you will get all the answer. Thank you. Have a great day.